हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी के मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? द्विलिंगी पुष्प के लिए, एकलिंगी स्त्री पुष्प के लिए, एकलिंगी नर पुष्प के लिए या एस्टिमिनेट पुष्प के लिए। जो पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है वह एकलिंगी स्त्री पुष्प के लिए किया जाता है। किसके लिए? एकलिंगी स्त्री पुष्प के लिए, एकलिंगी स्त्री पुष्प के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है। एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है मस्तिष्क की बीमारी को जानने की। भ्रूण में किसी आनुवंशिक रोग के निर्धारण की, हृदय में किसी बीमारी के निर्धारण की, या ए या सी। एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है भ्रूण में किसी आनुवंशिक रोग के निवारण की। भ्रूण में किसी आनुवंशिक रोग के निवारण की। एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है भ्रूण में किसी आनुवंशिक रोग के निर्धारण की। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सी एक अनुगुणित संरचना है? निम्नलिखित में कौन सी अगुणित संरचना है? युग्मनज, अंडाणु या युग्मनज। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी में अंडाणु और युग्मक दोनों ही अगुणित संरचना है। अंडाणु और युग्मक दोनों ही अगुणित संरचना है। ऑप्शन डी। 4 नंबर क्वेश्चन है कि जननांग समस्या किसके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है? जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है? हेपेटाइटिस ए, हर्पिस विषाणु, पैपिलोमा विषाणु या ट्राइकोमोनास। जननांग समस्या किसके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है? किसका राइट आंसर हो जाएगा पैपिलोमा विषाणु। जननांग समस्या है जो पैपिलोमा विषाणु द्वारा फैलता है। ऑप्शन सी पैपिलोमा विषाणु। जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है? जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किसके स्तर पर होता है? प्रतिलेखन, अनुवादन, डीएनए प्रतिकृति, ए और बी दोनों। तो जो जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण होता है वह होता है प्रतिलेखन और अनुवादन। प्रतिलेखन और अनुवादन। तो ऑप्शन डी ए और बी दोनों। जीन अभिव्यक्ति नियंत्रण प्रतिलेखन और अनुवादन दोनों के द्वारा होता है। अभिकर्मक में जो एलिसा परीक्षण में उपयोग किया जाता है। अभिकर्मक जो एलिसा जांच में उपयोग किया जाता है। पॉलीमरेज, पैराडॉक्सिज, लाइगेज या इंडियोक्लिएज। पॉलीमरेज, पैराडॉक्सिज, लाइगेज या इंडियोन्यूक्लिएज। तो एलिसा परीक्षण में जो जांच किया जाता है अभिकर्मक रूप में होता है वह पैराडॉक्सिज, पैरोक्सीडेज। ऑप्शन बी पैरोक्सीडेज। 7 नंबर क्वेश्चन है विभिन्नताएं अर्थसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है। विभिन्नताएं अर्थसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है विनिमय के कारण, स्वतंत्र संकलन के कारण, सहलंगता के कारण, ए और बी दोनों। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ए और बी दोनों विभिन्नताएं अर्थसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है विनिमय के कारण और स्वतंत्र सहलगन के कारण। विनिमय के कारण और स्वतंत्र सहलगन के कारण। ऑप्शन डी। फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन सा हमेशा उपस्थित रहता है? फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन सा हमेशा उपस्थित रहता है? CO2, CH4, सल्फर डाइऑक्साइड, O2। तो फोटोकेमिकल स्मॉग में O3 रहता है। फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन सा हमेशा उपस्थित रहता है? O3। ऑप्शन डी। पार्थिनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया? पार्थिनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया? बावेरी, ओटन, सर्टन, जोहानसन। जो पार्थिनोजेनेसिस शब्द है वो हमारा ओवेन द्वारा किया गया था। ओवेन द्वारा पार्थिनोजेनेसिस शब्द का उपयोग किया गया है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है? निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है? स्वपोषी, मृतजीवी या मृतोजीवी, विषमपोषी या अपघटक। तब कार्बनिक पदार्थ का हमेशा स्वपोषी करता है। कौन सा? स्वपोषी करता है। ऑप्शन ए। EcoRI प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए के लिए किस अनुक्रम को काटता है? EcoRI प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए के किस अनुक्रम को काटता है?
कह रहा है कि ऑप्शन ए के अनुसार या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो जो इको आ रही है उसमें जो एंजाइम डीएनए के अनुक्रम को काटा है वह है जी, ऑप्शन डी, GAATTC। इको आ रही प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए के GAATTC के अनुक्रम को क्या करता है, काटता है, इको आ रहा है, ऑप्शन डी। मृदुजलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने पर क्या होता है? मृदुजलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने पर क्या होता है? जलीय तंतुओं में वृद्धि, मछलियों की आबादी में कमी, जलीय पौधे की मृत्यु या सपोषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा सपोषण। मृदुजलीय तालाब में उर्वरक डालने से क्या होता है? संपोषण होता है, ऑप्शन डी। टैपेटल कोशिका होती है अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या बहुगुणित। जो टैपेटल कोशिका होती है वो होती है बहुगुणित। कैसी होती है? बहुगुणित, ऑप्शन डी। खमीर का उपयोग इनकी तैयारी में की जाती है। खमीर का उपयोग किनकी तैयारी में की जाती है? दही या चीज या एसिटिक अम्ल या इथाइल अल्कोहल। तो जो खमीर का उपयोग किसकी तैयारी में की जाती है? खमीर का उपयोग किसकी तैयारी में की जाती है? तो इथाइल अल्कोहल की तैयारी में खमीर का उपयोग की जाती है। खमीर का उपयोग इथाइल अल्कोहल में किया जाता है। किस ग्रंथि का स्राव शुक्राणुओं को पोषित करता है? किस ग्रंथि का स्राव शुक्राणुओं को पोषित करता है? सेमिनल, वेसिकल, पेरिनियल ग्रंथि, पौरुष ग्रंथि, बी और सी। तो जो ग्रंथि है जो शुक्राणुओं को पोषित करती है वह है सेमिकल वेसिकल, ऑप्शन ए। कौन सा जो ग्रंथि है जो शुक्राणुओं को पोषित करता है? सेमिकल वेसिकल, ऑप्शन ए। बाह्य निषेचन इनमें होता है जेलीफिश में, सी स्टार में या सरीसृप में या दोनों में। जो बाह्य निषेचन किस में होता है? हमारा बाह्य निषेचन किस में होता है? तो जेलीफिश और सी स्टार में क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है सिनर्जिड कोशिकाएं होती है अगुणित, त्रिगुणित या द्विगुणित या बहुगुणित। सिनर्जिड कोशिकाएं कौन सी होती है? तो सिनर्जिड कोशिकाएं अगुणित होती है। सिनर्जिड कोशिकाएं कौन होती है? अगुणित, ऑप्शन ए। स्वपरागण होता है जीनोगैमी, क्लिस्टोगैमी, चेस्मोगैमी। तो स्वपरागण होता है जो क्लिस्टोगैमी में होता है, क्लिस्टोगैमी में स्वपरागण होता है, क्लिस्टोगैमी में स्वपरागण होता है। टेटनस द्वारा उत्पन्न विष प्रभावित होता है। टेटनस द्वारा उत्पन्न विष प्रभावित करता है किसको? स्वैच्छिक मांसपेशियों को, अनैच्छिक मांसपेशियों को, दोनों पेशियाओं को या जबड़े की हड्डियों को। तो जो टेटनस है जो हमारा स्वैच्छिक मांसपेशियों को क्या करता है? प्रभावित करता है, ऑप्शन ए। टेटनस द्वारा स्वैच्छिक मांसपेशियों को क्या किया जाता है? प्रभावित होता है। अबुर्दीय विषाणु रोगजनक है कैंसर का, क्षय रोग का या पीलिया का या पोलियो को। तो अबुर्दीय विषाणु रोगजनक है कैंसर का, ऑप्शन ए। अबुर्दीय विषाणु रोगजनक है कैंसर का, ए। पौधे में तृणमाणक प्रतिरोधक जीन होता है। पौधे में जो होता है तृणमाणक प्रतिरोधक जीन होता है वो कौन सा होता है? सी, बीटी, एचटी या बी या सी दोनों। इसका जो तृणमाणक प्रतिरोधक जीन होता है वो होता है बीटी। पौधे में तृणमाणक प्रतिरोधक जीन होता है बीटी, ऑप्शन बी। पेनिसिलियम प्रतिजैविक उत्पन्न होता है। पेनिसिलियम प्रतिजैविक उत्पन्न होता है कृमि से। पेनिसिलियम प्रतिजैविक होता है कृमि से, विषाणु से, पौधे से या पेनिसिलियम नोटेटम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेनिसिलियम नोटेटम से। पेनिसिलियम प्रतिजैविक उत्पन्न होता है पेनिसिलियम नोटेटम से। किससे? पेनिसिलियम नोटेटम से, ऑप्शन डी। जलक्रमक में अग्रगामी समुदाय का निर्माण करते हैं। पादप प्लवन,
डाटम्स हरित लौह शैवाल, वेलिसिनिया लेमा या साइपेरस या ए और दोनों। तो जल कर्मक में अग्रगामी समुदाय के निर्माण करते वह होता है पादप प्लवक, डाटम्स हरित लौह या वेनिसिलियम लंबा या साइपेरस या दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डाटम्स हरित शैवाल। डाटम्स हरित शैवाल द्वारा जलकर में अग्रगामी समुदाय का निर्माण होता है। डाटम हरित शैवाल क्या कह रहा है ऑप्शन आगे क्रस्टोस लाइकिन का उदाहरण है। क्रस्टोस लाइकिन का उदाहरण है। क्रस्टोस लाइकिन का उदाहरण है राइजोबियम, पैटोमोजिटॉन्स, राइजोका कॉन्स लेमा। क्रस्टोस लाइकिन का उदाहरण है। क्रस्टोस लाइकिन का उदाहरण है राइजोकार्पेन। क्रस्टोस लाइकिन का उदाहरण राइजोकार्पेन, ऑप्शन सी। गुणसूत्र का यूक्रोमैटिन होता है। गुणसूत्र का यूक्रोमैटिन होता है उदासीन, अनुवांशिक सक्रिय, अनुवांशिक निष्क्रिय या सक्रिय या निष्क्रिय दोनों। तो गुणसूत्र का यूक्रोमैटिक होता है। गुणसूत्र का यूक्रोमैटिक होता है कैसा होता है? यूक्रोमैटिक अनुवांशिक सक्रिय होता है। गुणसूत्र का यूक्रोमैटिक होता है अनुवांशिक सक्रिय, ऑप्शन बी। गुणसूत्र का यूक्रोमैटिक होता है अनुवांशिक सक्रिय। एक संकट शक्ति निम्नलिखित में किस घटना के कारण होती है? एक संकट शक्ति निम्नलिखित में किस घटना के कारण होता है? समयुग्मता, विनिमय या विषमयुग्मता या काइएज्मा। जो संकट शक्ति निम्नलिखित में किस घटना के कारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनिमय। इसका राइट आंसर हो जाएगा विनिमय। 27 नंबर क्वेश्चन है जफराबादी मुरा या मोहसाना नस्लें है भेड़ की, गाय की या बकरी की या भैंस की? तो जफराबादी मुरा या मेहसाना नस्लें है वह है भैंस की। वह किसकी है? भैंस की, ऑप्शन डी। किसकी है? भैंस की, ऑप्शन डी। मछली के फ्लॉर में प्रचुरता होती है। मछली के जो फ्लॉर होता है, पंख होता है, उसमें प्रचुरता होती है शर्करा की, वसा की, प्रोटीन की या विटामिन की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो मछली के फ्लॉर में होती है वो प्रोटीन होती है। मछली के फ्लॉर में क्या प्रचुरता होती है? प्रोटीन होती है, ऑप्शन सी। अनुदैर्ध्य विखंडन किसमें होता है? अनुदैर्ध्य विखंडन किसमें होता है? अमीबा में, प्लाज्मोडियम में, यूग्लिना में, पैरामीशियम में। तो अनुदैर्ध्य विखंडन होता है वो हमारा यूग्लिना में होता है। अनुदैर्ध्य विखंडन किसमें होता है? यूग्लिना में। अनुदैर्ध्य विखंडन किसमें होता है? यूग्लिना में, ऑप्शन सी। मार्केंसिया एवं एकालिंगाश्रयी पौधा है तथा इसका यौन अंग विकसित होता है। मार्केंसिया एकालिंगाश्रयी पौधा है तथा इसका यौन अंग विकसित होता है टोसेल पर या आर्किगोनियोफोर पर या एंटेरोडिफोर पर या बी और सी दोनों पर। तो टॉलेंस पर या आर्किगोनियोफोर पर या एंटेरोडिफोर पर या दोनों पर। तो मार्केंसिया एक लिंगाश्रयी पौधा है तथा इसका यौन अंग विकसित होता है किस पर? आर्किगोनियोफोर पर एंड एंटेरोडियोफोर पर। आर्किगोनियोफोर पर या एंटेरोडियोफोर पर, ऑप्शन डी। एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात होगा। एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात होगा। एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात होगा 1:1, 2:1, 3:1 या 1:2:1। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात होता है 1:2:1। एक जीन युग में दूसरे के प्रभाव को छिपा देता है। एक जीन युग में दूसरे के प्रभाव को छिपा देता है तो यह घटना कहलाती है। एक जीन युग में दूसरे के प्रभाव को छिपा देते हैं तो यह जीन घटना क्या कहलाती है? उत्परिवर्तन, प्रभाविता, प्रबलता या स्वप्रभाविता। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी या ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। एक जीन युग दूसरे जीन को प्रभाव को छिपा देता है तो यह क्या कहलाती है? प्रभावी कर देता है, उसे प्रभाविता कहते हैं, ऑप्शन बी, प्रभाविता। लास्ट क्वेश्चन है पारस्परिकता का उदाहरण है। पारस्परिकता का उदाहरण कौन है? रिक्लीसिया, सेलिजेली, स्पाइरोगाइरा या लाइकेन। पारस्परिकता का एक उदाहरण है रिक्लीसिया, जेलिंडेना, स्पाइरोगाइरा या लाइकेन।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाइकेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन।